आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दया भाभी, दया भाभी शांत हो जाइए। देखिए, रोना बंद कीजिए प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं? इन्होंने मेरे भाई पर इल्जाम लगाया है। दया भाभी, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप गलत समझ रही हैं। देखिए, जेठालाल ने जो कहा उनका मतलब वो नहीं था। नहीं। और जो कहा उसका पछतावा है। हाँ, बहुत बहुत पछतावा है भाई। हाँ, अब पछतावा करके क्या फायदा? मेहता साहब, कोई छोटा मोटा नहीं, चोरी का इल्जाम लगाया है। मैं समझती हूँ दया भाभी, पर देखिए ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। दया भाभी, आप प्लीज समझिए। भाई, सुंदर ने चोरी की ऐसा जेठालाल ने मुंह से नहीं बोला ना। नहीं, सिर्फ चोरी शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन मतलब तो वही हुआ ना। दया देखो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और देखो दया, वैसा भी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसकी वजह से तुमको इतना रोना पड़े। रोना बंद करो। अंजलि भाभी, समझाओ ना, रोना बंद करो भाई। रो क्यों रही है इतना? मैं क्या समझाऊं जेठा भाई, और रोएगी नहीं तो क्या करेगी? हाँ, एक बहन को अपने भाई के बारे में ऐसा सुनकर रोना ही आएगा। कल जाके मेरे भाई को कुछ कोई कहेगा तो मैं भी रो दूंगी। अंजलि, यहाँ हमारा मसला नहीं है भाई, हम यहाँ पे दया भाभी को समझाने आए हैं। दया भाभी, जेठालाल, मुझे लगता है ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग नीचे जाते हैं, सुंदर का इंतजार करते हैं और सुंदर को वहीं सबसे पहले समझा लेते हैं। यहाँ तो दया भाभी को अंजलि समझा लेगी। आओ, आओ, चलो। जेठालाल, इंतजार करते करते रात निकल आई है, लेकिन सुंदर है कि उसका पता नहीं। आखिर ये बेंगलोर की फ्लाइट आती कब है? क्या पता मेहता साहब, मैं कहाँ बेंगलोर गया हूँ, लंदन गया हूँ, उसकी फ्लाइट का पता है मुझे। मेहता साहब, यह नए साल की शुरुआत ऐसी हुई है तो पता नहीं आगे पूरा साल कैसा जाएगा। अरे जेठालाल, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी सुंदर आएगा ना, उससे बात कर लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ क्लियर नहीं होगा मेहता साहब, उसके आने से टेंशन और बढ़ जाएगा। यह दोनों भाई बहन मिलके, आपको पता नहीं है, मेरी पिदुड़ी निकाल देंगे। जेठालाल, तुम भी ना यार, तुम कई बार इतनी निराशावादी बातें क्यों करते हो? तो क्या करूं? अरे ये जो भाई बहन है अहमदाबादी, उन्होंने बना दिया है मुझे निराशावादी। वो दिन दूर नहीं मेहता साहब, मैं बन जाऊंगा आतंकवादी। जेठालाल, आतंकवादी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुम में इस वक्त उभरता हुआ कवि जरूर नजर आ रहा है। देखो, तुम्हारा दिमाग बंद हो गया है, इसे खोलो दोस्त, क्योंकि दिमाग पैराशूट की तरह होता है। ये तभी काम करता है जब ये खुला हो। थकान बोल रही है ना? मेहता साहब, अरे क्या हाल है भिड़े? आप कैसे? बस फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। केम छो मोटा भाई? अरे हाँ जेठालाल, तो तुम्हारे साले साहब सुंदर ने जो खारा सिंह भेजे थे ना, अप्रतिमा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है जेठालाल। मतलब माधवी तो अचार पापड़ का बिजनेस करती है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खारा सिंह बेचने का बिजनेस करूँ। क्या है, सुंदर वहां से होलसेल के भाव में मुझे बेचेगा और मैं यहाँ पे रिटेल के भाव में बेचूंगा। कैसा आइडिया? भाई तेरा ट्यूशन का चल रहा है ना ठीक ठाक, तो उसी में ध्यान देना भाई। क्यों सिंह के पीछे पड़ा है खामखा? ठीक है, भड़कते क्यों फिर? अरे भिड़े, पाव है हाथ में, क्या घर पे पाव भाजी बनी है? चे मिसल पाव। अरे तो जाओ ना, ठंडा हो जाएगा। पाव तो ठंडे ही होते हैं ना। अरे भाई मिसल की बात कर रही है। बाय बाय भिड़े, बाय बाय। क्या हुआ? क्या हुआ? बबीता जी बालकनी में। जेठालाल, नारा को देख के ऐसा चुप क्यों रहे हो? कौन चुप कौन रहा है? वो तो ये मेहता साहब बोल रहे थे कि वो अभी बारिश का मौसम गया ना,
तो ये बालकनी में से पानी बहुत लीकेज हो रहा है। हाँ अरे यार ये इधर से तो बहुत ज्यादा होता है इधर से? हाँ। तो ठीक है, मैं कल है ना वो कड़िया को बुला के वो दिखवा लेता हूँ। नहीं कड़िया से नहीं होगा जेठालाल, कारपेंटर बुलाना पड़ेगा। अरे यार क्या है, पानी इधर से गया, ये इधर तक पहुंच गया, ये दरवाजे में लकड़ा एकदम ढीला हो गया, खराब हो गया ये। अच्छा हाँ तो आओ जरा अंदर बैठ के बात करते हैं। एक मिनट जेठालाल, वहाँ मेरा मोबाइल का क्या हुआ? अरे हाँ, वो मैं बस अभी जा ही रहा हूँ दुकान लेने के लिए। अभी तक नहीं लाए? अरे अब तुम दुकान जाओगे तो मेरा को मोबाइल कब दोगे? रात को? रात तो हो गई जेठालाल। अल्लाह बोलो, ये बात में रात कब होगी पता ही नहीं चला। अपने छपरे के नीचे खड़ा है ना तो नजर नहीं आया। जेठालाल, सुबह तुमने कहा था दोपहर को मोबाइल दूंगा, दोपहर को कहा था शाम को, अब शाम की रात हो गई लेकिन अब तक मोबाइल का कुछ अता पता नहीं है। इज दिस एथिक्स ऑफ बिजनेस? जेठालाल मैंने तुमको पूरा पेमेंट भी कर दिया, मेरा को अब तुम फाइनल बोलो, मुझे मोबाइल दोगे कि नहीं दोगे? दूंगा, जरूर दूंगा, नहीं क्यों दूंगा भाई। तो फिर कब दोगे? कल। कल? पक्का? पक्का। नहीं कल यह मत बोलना कि परसों दूंगा। कोई कल मेरे को मोबाइल कुरियर करना है कोलकाता। ना कल पक्का पक्का। कितने बजे? अरे नहीं मालूम कितने बजे, लेकिन कल दूंगा वो अरे जाओ ना भाई, काम करो ना अपना, और कल मत करो तुम कुरियर, मैं खुद प्लेन में बैठ के बबीता जी के भाई को दे के आऊंगा मोबाइल पर्सनली, और इधर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। समझ गया, कल। ओके, गुड नाइट मिस्टर अय्यर। हाँ। दिमाग खा गया आदमी। तब बबीता जी करके हाथ नहीं उठाए। हाँ सही बात है। चलो यार अब गुस्सा थूक दो, और इससे पहले कि कोई और आ जाए हम कहीं और चल के सुंदर का इंतजार करते हैं। हाँ चलो। चलो। जेठा भाई, मेहता साहब, अभी तक आप लोग साथ में ही हैं? अगर आप लोगों की पर्सनल बात खत्म हो गई हो तो मुझे आपसे एक जनरल बात करनी है जेठा भाई। रेड चेरी 8400। एक मिनट, बता साहब आपने बताया? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, हम लोग तो सुबह से साथ हैं, मैं कब मिला इनसे, मैंने नहीं बताया इनको। तो इनको कैसे पता चला रेड चेरी 8400 के बारे में? ये तो यही बेहतर बता सकते हैं। डॉक्टर हाथी आपको कैसे पता चला? अखबार से। मेहता साहब अखबार? यार तुम मेरी तरफ ऐसे शक की निगाह से मत देखो यार। क्या देखा अखबार में, देखा क्या? ऐड देखा। बोलो। मुझे पता करना था कि आखिर ये फोन है कैसा। बेकार, बकवास, भंगार, मतलब लेने जैसा नहीं है। अगर गलती से भी आपने लिया तो आपके हाथ से खींच के मैं फेंक दूंगा। अरे ठीक है, मैं नहीं लूंगा। चलिए छोड़िए ये सब बातें, चलिए सोडा पीते हैं। नहीं डॉक्टर हाथी, आपके आने से पहले असल में हम लोगों ने एक सोडा पी लिया। चलिए फिर मैं आप लोगों की तरफ से एक और पी लेता हूँ। हाँ जरूर। जेठालाल, इससे पहले कि कोई और आ जाए हम लोग कहीं और चल के सुंदर का इंतजार कर लेते हैं। हाँ चलो भाई।